अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 से पहले कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट्स एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ेंगी। वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स एंगल्स हैं? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उनकी वैल्यू इन एंगल पे याद रखनी पड़ेंगी। और ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी और गौर से इस बात को सुनना है। जैसे मैं बताऊं, हमारे पास आपने 90 एंगल यानी कि जो इम्पोर्टेंट एंगल हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक हैं, उनमें से ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं। एक दफ़ा मैं आपको 90 तक वैल्यू बता रहा हूँ कि 90 तक का 90 डिग्री के एंगल तक आपने वैल्यूज़ को कैसे याद रखना है। ये जो एंगल दो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई हैं, ये एंगल इन रेडियन है, ये ऊपर वाली रो है, और नीचे वाली जो रो है उसमें लिखे हुए हैं एंगल इन डिग्री में। आप एंगल इन डिग्री में याद रख लें, सारी वैल्यूज़ को एंगल डिग्री में याद रख लें। जो हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं डिग्री में, उन पे वैल्यू याद रख लें। देखें, आपने 90 तक याद रखनी है। ओनली आप साइन की वैल्यू को याद रख लें, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। देखें कैसे बच्चों, साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 91 होता है। जस्ट साइन की 0 से लेकर 90 तक वैल्यू याद रख लें, बाकी ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। कैसे? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, 0 का उल्ट होता है अनडिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, 1/2 का होगा कितना होगा √2, √3/2 का होगा 2/√3, और साइन ये 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। जस्ट साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 के एंगल तक याद रखनी है और बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कैसे? साइन की याद होगी तो कोसेकेंट की तो हो जाएंगी। अब कोसाइन की कैसे याद रखनी है? कोसाइन की आपने इस तरह याद रखनी है, जो साइन की 90 पे एंगल वैल्यू होगी वो कोसाइन की 0 पे होगी। यानी कि साइन की आपने वैल्यू 90 से पीछे हटते जाना है एंगल वाइज, जितने जितने एंगल का डिफरेंस 90, 60, 45, और कोसाइन की आपने 0 से आगे बढ़ते जाना है। कैसे? साइन जो है 90 पे है, वो कोसाइन की वैल्यू क्या होगी 0 पे है। देखें, साइन 90 की, ये साइन है 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 है और कोसाइन की 0 पे 1 है। इधर साइन पीछे और 90 से पीछे आए हैं तो 60 डिग्री पे आपके पास है √3/2, और इधर से कोसाइन की वैल्यू आगे गए तो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री पे √3/2। देखें सेम वैल्यू है। इधर से साइन की वैल्यू 60 से और पीछे आए 45 डिग्री पे है 1/√2, और इधर से कोसाइन 30 के बाद एंगल आता है 45, इस पे दोनों आपस में बराबर आ गए तो ये सेम वैल्यू आ गई। हम साइन की वैल्यू और पीछे हटे, 30 पे 1/2 आ गई, इधर से 45 डिग्री के बाद आए कोसाइन हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो 1/2। ये देखें, ये दोनों वैल्यू सेम। यहाँ पे साइन 0 0 हो गया और यहाँ पे कोसाइन जो 90 है वो सेम हो गया। यानी कि आपस ये साइन की वैल्यू आप आगे पीछे हटते जाएं और कोसाइन की एंगल वाइज आगे चलते जाएं तो ये वैल्यू सेम दे देंगी। साइन की हो गई, उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट की हो गई, और कोसाइन की होगी, कोसाइन को रेसिप्रोकल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी सेकेंड की वैल्यू। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि टेंजेंट की वैल्यू कैसे याद करें। तो टेंजेंट की साइन की वैल्यू और कोसाइन की वैल्यू को ऊपर नीचे रखें, डिवाइड करते जाएं तो आपके पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे बच्चों? साइन 0 होता है और कोसाइन 0 1 होता है। जब इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे 0/समथिंग क्या आ गया 0। ऐसे वैल्यू को डिवाइड करते जाएं, साइन और कोसाइन की वैल्यू को 1/2 और √3/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। देखें 30 पे 1/2, ऐसे 45 पे साइन की वैल्यू 1/√2 है और कोसाइन की 1/√2 है 45 डिग्री पे। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह आपने 90 तक याद रख लेनी है वैल्यूज़। टेंजेंट की आ जाएगी तो कोटेंजेंट की आप इजीली फाइंड कर सकेंगे।
अब आपके ज़हन में क्वेश्चन और या आ रहा होगा कि हम 180 की, 270 की, 360 की कैसे याद रखेंगे। और ये मैं आपको बहुत अच्छी मतलब कि एक ट्रिक बताने वाला हूँ याद रखने की, और वो बहुत आसानी से याद भी हो जाती है। देखिए वो ट्रिक ये है कि आपको इस एक्स वाई प्लेन का तो पता ही है, ये है एक्स वाई प्लेन या इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम एंगल लगाते हैं। पहले ये कितना एंगल है, यहाँ पे 0 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। वापस अब एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री बनता है। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही प्यारी बात है कि साइन एक्स एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है। कैसे? साइन 0 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। कितने एंगल? 3 एंगल की ऑटोमेटिकली यहाँ पे याद हो गई। एक्स एक्सिस के ऊपर तो पता है कितने एंगल आते हैं, 3 एंगल आते हैं, 0 आता है, 180 आता है, 360 आता है। तो एट एक्स एक्सिस साइन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आप देख सकते हैं साइन 0 भी 0 हो गया, साइन 180 भी 0 हो गया, साइन 360 भी 0 हो गया। ठीक हो गया। यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ एट एक्स एक्सिस साइन थीटा इज 0, साइन थीटा इज 0, कहाँ पे? एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और वाई एक्सिस पे कोसाइन की वैल्यू 0 होगी। वाई एक्सिस पे कितने एंगल आ रहे हैं? 90 डिग्री और 270 डिग्री। इस पे क्या होगी? कोसाइन की वैल्यू 0 होगी। आप देख सकते हैं कोसाइन, ये कोसाइन की रो है, कोसाइन 90 भी 0 है और कोसाइन 270 भी 0 है। यानी कि कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0 एट वाई एक्सिस। याद रख लेना कि कोसाइन की वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर 0 होगी। वाई एक्सिस के ऊपर 90 और 270 आता है, इस पे कोसाइन अप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 आएगा। थीटा की जगह ये वाले एंगल पुट करेंगे, इधर थीटा की जगह ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल है वो पुट करेंगे। अच्छा, अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोसाइन की वैल्यू क्या होती है या वाई एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है? एक्स एक्सिस के ऊपर साइन की तो वैल्यू 0 होती है, लेकिन कोसाइन की क्या होती है वो देखें। याद रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पे कोसाइन की वैल्यू होती है 1, यानी कि देखें कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कोसाइन 0 भी 1 होगा, कोसाइन 360 डिग्री भी 1 होगा। ओके, इस साइड पे कोसाइन की वैल्यू होगी -1, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू -1 एट नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, बहुत ही आसान। 0 पे भी कोसाइन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आप देख सकते हैं कोसाइन 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कोसाइन की वैल्यू कितनी है? ये कोसाइन की रो है 1 आ गया। और 360 देख लें, 360 डिग्री पे भी कोसाइन की वैल्यू क्या है? 1 है। 180 कहाँ पे आ रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कोसाइन की वैल्यू इस पे कितनी होगी? -1 होगी। कोसाइन की वैल्यू कहाँ पे? 180 पे, ये देखें -1 आ गई। ये 90 के बाद वाले एंगल जितने भी हैं, 90 भी बीच में कवर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन y एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू 1 होगी, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ऑन एट पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होगी -1 एट
नेगेटिव वाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो कोसाइन देखिए, साइन देख लें 91 होता है, आप देखें साइन 91 और साइन 270 -1, ये साइन की रो है, 270 पे आ जाए -1। जब साइन और कोसाइन की याद हो जाएंगी तो टेंजेंट की ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 4 पार्ट्स हैं। ओनली इसमें टेबल की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ना, यही यूज़ होंगी। और कैसे यूज़ होंगी अभी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 9.3, 1 बता रहा है लेकिन 9.3 है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि वेरीफाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने वेरीफाई करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। देखिए मैं पहला आपको एक दफ़ा करवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कौन सा करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1, आप वेरीफाई में दोनों साइड भी ले सकते हैं और एक साइड लेके दूसरी साइड के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं पूरा क्वेश्चन दोनों साइड ले लेता हूं और दोनों साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर भी 1। इसमें कह रहा क्या है, साइन 60 डिग्री है इंटू कोसाइन 30 डिग्री है माइनस कोसाइन 60 डिग्री है इंटू साइन 30 डिग्री है। ये प्रूव करना है किसके इक्वल, साइन 30 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कुछ भी नहीं है, जस्ट टेबल में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। तो जस्ट आप स्टार्ट कर दें। साइन 60 डिग्री, साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू है √3/2। इसकी वैल्यू पुट कर दें √3/2 डॉट कोसाइन 30। कोसाइन 30 की वैल्यू भी √3/2 है, ये वैल्यू पुट कर दें माइनस, ये माइनस आ गया। कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 डॉट साइन 30 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2 है। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2। हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। दोनों का आंसर, इस साइड का भी आंसर 1/2 आना चाहिए, इस साइड का तो आंसर 1/2 हमारे सामने ही है। इसको सॉल्व करें तो 1/2 आना चाहिए। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है, माइनस 1 1 ज़ा कितना होता है, 1 होता है, और 2 2 ज़ा 4 होता है। इज इक्वल टू 1/2 ये साइड है। यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा तो 3 - 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी, इसके भी डिनोमिनेटर में भी 4 है, इसके भी 4 है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। ये है 1/2। 3 - 1 कितना होता है, 2/4। यहाँ पे आ गया 1/2, तो ये कैंसिल होके 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। बहुत ही आसान है, हमने जस्ट वैल्यू पुट की है। अब इनमें मैं आपको ये वाला करवाता हूँ, रेडियन वाला। इसमें हमें एंगल रेडियन में दिया गया है, और इसके बाद मैं आपको करवा दूंगा ये 4 पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसके सेकंड पार्ट में आपको एंगल दिया हुआ रेडियन में, और इन सारों के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर स्केयर है। देखिए ये कुछ भी चीज़ नहीं है, जस्ट एंगल चेंज है और कुछ भी नहीं है।
देखिए इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, दोनों साइडें भी साथ चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 ही है, 1 का आपके पास है कौन सा, सेकंड पार्ट है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई ओवर 4, टेंजेंट स्क्वायर पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 2। ये हमने 2 के इक्वल प्रूव करना है। आपने अगर रेडियन में वैल्यू नहीं याद की हुई तो इनको पहले रेडियन से हटा के डिग्री में कन्वर्ट कर लें, फिर क्योंकि आपने डिग्री में वैल्यू याद की हुई है। पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 के इक्वल होती है, 180 डिग्री। आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले लें या दोनों साइडें अगर चलाते जाएं तो वो भी ठीक है, क्योंकि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई ओवर 4। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अब मैं इनको कन्वर्ट करने लगा हूँ डिग्री में। साइन, ये जो स्क्वायर है ना फंक्शन का, इसको हम होल बना देते हैं। होल कैसे बताता हूँ अभी। साइन पाई ओवर 6, पाई होता है 180, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला होल स्क्वायर हो गया, ये वाला। और याद रख लें ये वाला होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ मैंने इस्तेमाल की, हम एंगल का होल स्क्वायर बना देते हैं। उसके बाद देखिए ये आ गया आपके पास है प्लस, फिर आपके पास बन गया साइन पाई बाई 3, पाई 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ऊपर आप कस क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, प्लस पाई 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया। ऊपर आपके पास है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, कुछ भी नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट कर दें। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये लगा दें 1/2। ऊपर आपके पास क्या है, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर आ गया। प्लस साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। ऊपर आपका होल स्क्वायर आ गया। प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दें और इसको सॉल्व कर लें। ये बन जाएगा 1/4 प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लें, ये 1 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 4, 1 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इनको ऐड करें तो ऊपर बन गया 8/4 इक्वल कितना आ गया 2। तो हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम को करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। 4 क्या है, इसमें असल पे आ गई रेशो। ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 3, ये रेशो आ गई। तो इसमें आप पजल नहीं होना। देखें अभी इसमें क्या करना है, हमने इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 3 पार्ट जो है ना आप खुद कर लेंगे, और जो 4th है वो करवाने लगा हूँ आपको। 4th में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है 1:2:3:4। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4।
उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड में लेने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई ओवर 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 और रेशो है साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन स्क्वायर पाई बाई 2। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड हमने बनानी है 1:2:3:4। तो देखें हमने वैल्यू याद की हुई है डिग्री में, तो पहले हम इनको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं एंगल्स को, और साथ स्क्वायर भी इसका होल का बनाते जाएंगे। कैसे? साइन पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री, होल स्क्वायर बना दें आप। ये जो होल ये स्क्वायर है ना साइन के ऊपर, ये होल स्क्वायर बना दें आप बस इसका। ये रेशो आ गए साइन पाई ओवर 4 होता है 45 डिग्री, ये होल स्क्वायर बना दें। ये रेशो आ गई। रेशो का क्या इस्तेमाल है? कुछ भी नहीं है, आप इसको एक दफ़ा इसको चलाते जाएं सेम साइन पाई बाई 3 60 डिग्री, ऊपर आपस होल स्क्वायर आ गया। रेशो साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, ऊपर स्क्वायर लगा दें। इसके बाद इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। रेशो साइन 45 की होती है 1/√2, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। रेशो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आपका आ गया स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर आ गया। साइन 90 होता है 1, ऊपर स्क्वायर आ गया। ओके है। आप इसके बाद फॉर्म ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर दें। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 4। रेशो 1 का स्क्वायर 1 नीचे 2, क्योंकि स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 और कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद आपकी ब्रेक लग जाएगी कि क्या करें कि हमारे पास राइट हैंड साइड तो अभी तक आई नहीं। राइट हैंड साइड में है 1 2 3 4, दरमियान में रेशो है। यहाँ पे ब्रेक लगने के बाद आप किसी एक नंबर को ऑब्जर्व करें कि हमें क्या चीज़, पहला नंबर क्या यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए नीचे 4 नहीं, हमें नीड नहीं है। तो आप क्या करें कि इस पूरे को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं करते, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो रेशो में आपका मल्टीप्लाई का मतलब आप साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। अभी बताता हूँ आपको। पहले इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें। ये है 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1। मैं पूरी इस साइड को 4 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन करें। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, यहाँ पे आपका 1 आ गया। ये वाला 2 2 ज़ा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। रेशो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। रेशो 4 1 ज़ा 4। ओके हो गया। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें जो रेशो का मतलब है मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप एट अ टाइम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। कैसे? जब लिखा हो A/B, ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए आज, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी थे हमने करने थे कर लिए हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि A/B का मतलब क्या है।
A/B। अगर मैं किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं, यानी कि सपोज मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं या x से, सपोज x से मल्टीप्लाई करूं, तो देखें ये बन गया XB रेशो XA रेशो XB। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, आपके ज़हन में आ रहा हो को डिवाइड भी करें, ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। कैसे? A/B का मतलब है A/B। आप देख सकते हैं इसका क्या मतलब हो गया, XA/XB। देखिए x मल्टीप्लाई भी हुआ है और डिवाइड भी हुआ है, और रेशो में हम क्या कर देते हैं, ओनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब डिवाइड भी हो गया है और मल्टीप्लाई भी हो। ये वाला मल्टीप्लाई हुआ है और ये वाला नंबर डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।